Hello student, in this videos we are discuss about class 6 SST part history. Your third chapter the name is in the earliest cities. तो द नेम इज इन द अर्लिस्ट सिटी यानी हम प्राचीनतम शहरों को पढ़ेंगे। भारत के प्राचीनतम शहरों को पढ़ेंगे आपके इस पार्ट में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग, देखिए लोग आपस में बात कर रहे हैं ओल्ड बिल्डिंग के बारे में, तो उसमें नाम आया है ओल्ड बिल्डिंग या ओल्ड शहर के बारे में। तो द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। ओके, तो हम स्टोरी करते हैं यानी इसको हड़प्पा। तो हड़प्पा नाम से बेटा क्यों जानते हैं? क्योंकि उस शहर का नाम, उस जगह का नाम हड़प्पा था। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग हैव ए स्टोरी टू टेल। नियरली 150 ईयर्स एगो, यानी 100 या 50 साल पहले, वेन रेलवे लाइन, जब रेलवे लाइन बनी थी, ले डाउन फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली टाइम पंजाब में। ठीक है, द इंजीनियर स्टम्ड अपॉन द साइट ऑफ हड़प्पा इन द प्रेजेंट डे पाकिस्तान। तो इंजीनियर्स को उस समय क्या मिला? एक नए शहर मिला, यानी 100 से 150 साल पहले जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इंजीनियर्स को, वहाँ के इंजीनियर्स को एक नए शहर, एक नया जगह मिला, जिसको क्या नाम दिया गया? हड़प्पा। हड़प्पा इस समय कहाँ है? पाकिस्तान में है। तो देम इट सिम्स लाइक अ माउंट दैट वाज अ रिच सोर्सेस ऑफ रेडीमेड। एक रिच सोर्स था, यानी बहुत ही प्रचुर मात्रा में स्रोत मिला था। हाई क्वालिटी यहाँ के ब्रिक्स थे, ईंटें थे। सो दे कैरिड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग ऑफ द सिटी टू बिल्ड रेलवे लाइन। ठीक है, और ये कब का था? वॉल्स ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग, यानी पुरानी बिल्डिंग यहाँ पे थी। ठीक है, तो मेनी बिल्डिंग्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। ज़्यादातर बिल्डिंग यहाँ की कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, यानी ख़त्म हो चुकी हैं। देन अबाउट 80 ईयर्स पहले, 80 साल पहले क्या हुआ था? आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द साइट। आर्कियोलॉजिस्ट ने, यानी उत्खनन करता जो खोज किए थे जिन्होंने, तो उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहते थे। ठीक है, कहते हैं। फाउंड द साइट, उन्होंने इस साइट को पाया। एंड रियलाइज क्या किया कि दिस वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज इन द सब कॉन्टिनेंट, यानी पूरे इस भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीनतम शहर कौन है? यही प्लेस है। ठीक है, उन्होंने ये किया इस ओल्डेस्ट। आज दिस वाज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर, ये पहले बार डिस्कवर किया गया। ऑल अदर साइट्स फ्रॉम अदर सिमिलर बिल्डिंग एंड अदर बिल्डिंग वर फाउंड डिस्क्राइब्ड एज हड़प्पा। और उन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग पाई इस क्षेत्र में, और उन्होंने इसका क्या नाम दिया? हड़प्पन। हड़प्पन। ठीक है, दिस सिटी डेवलप अबाउट, यह सिटी कितने समय पहले की बात है? 4700 ईयर्स पहले यह सिटी डेवलप थी, यानी आज से इतना साल पहले, 4700 ईयर्स पहले। ठीक है, फिर देखिए, अब आइए हम नेक्स्ट पेज में देखिए कि व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटी। इस सिटी में क्या स्पेशल था? तो आप में क्वेश्चन बनेगा ना कि क्या स्पेशल था सर जो इसके बारे में हम बात करें। देखिए, मेनी ऑफ दिस सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू, ज़्यादा बहुत सारे सिटीज़ ऐसी थी जो डिवाइडेड, यानी मेनी ऑफ दिस सिटीज़, यह सिटी डिवाइडेड थी क्या? 2 या उससे अधिक पार्ट में। यूजली द पार्ट टू द क्या? वेस्ट वाज स्मॉलर एंड हायर। ठीक है, द पार्ट टू द वेस्ट क्या था? स्मॉलर था, बट हाई पे था, यानी ऊंचे पे था। छोटा था लेकिन हाई था, ऊंची जगह पे था। जनरली द पार्ट ऑफ द ईस्ट वाज लार्जर बट लोअर, और ईस्ट पार्ट जो था वो कम संख्या में था, नहीं अधिक संख्या में था, लेकिन लोअर था, नीचे था। तो कहने का मतलब ये था बेटा कि जो यहाँ के उच्च वर्ग था, जो धनी वर्ग था, वो ऊंची जगह पे रहता था, कम संख्या में था। ठीक है, और जो लोअर वर्ग था वो अधिक संख्या में था और नीचे रहता था। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन, इसे लोअर टाउन कहा गया। अपर टाउन, लोअर टाउन। ठीक है, वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बेक ब्रिक, इस समय ब्रिक, यहाँ की ब्रिक कैसी थी? बेक, पकी हुई ईंटें थी। ठीक है, द ब्रिक्स वर सो वेल बेक्ड दैट दे हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, यानी बहुत अच्छी से, देखिए 1000 ऑफ ईयर्स पहले भी ईंटें बहुत अच्छी से तैयार थी। द ब्रिक्स वर लेड इन एन इंटरलॉकिंग था, इंटरलॉकिंग पैटर्न एट दैट मेड द वॉल्स स्ट्रॉन्ग, और दीवारें बहुत मजबूत थी। क्यों? इंटरलॉकिंग पैटर्न पे उस समय काम हुआ था। ठीक है, इन सम सिटी, कुछ शहरों में स्पेशल बिल्डिंग्स भी थी
वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सीटाडेल। फॉर एग्जाम्पल्स देखिए सीटाडेल कंस्ट्रक्टेड थी। अब क्या एग्जाम्पल है इन मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में क्या था, वेरी स्पेशल टैंक, एक बहुत ही स्पेशल टैंक मिला है। यानी मोहनजोदड़ो या मोहनजोदड़ो भी एक शहर है जैसे हड़प्पा था। अब मोहनजोदड़ो में क्या मिला है, एक टैंक मिला है जिसे आर्कियोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, ग्रेट बाथ, यानी ग्रेट बाथ। अब इसको क्या नाम दिया गया, ग्रेट बाथ, यानी नहाने का बहुत बड़ा स्नानागार ना। अब वाज बिल्ट इन दिस एरिया, इस एरिया में बनाया गया था। दिस वाज लाइन विथ ब्रिक्स, ये ईंटे से बनाया गया था। और ईंटा क्या था, कोटेड विथ प्लास्टर, प्लास्टर किया गया था, इस पर प्लास्टर भी किया गया था बेटा उस समय, देखिए आज से इतने साल पहले। एंड मेड वाटर टाइट विथ अ लेयर ऑफ नेचुरल तार, इसमें पानी भरा जाता था, ठीक है, नहाने के लिए ना। देयर वर स्टेप्स लीडेड डाउन टू इट फ्रॉम टू साइड्स, ये दो तरफ से नीचे जाने के लिए जगह था इसमें। वाइल देयर वर रूम्स ऑन ऑल साइड, चारों तरफ इसके ऑल साइड में क्या थे, रूम्स थे। वाटर वाज प्रोबेबली ब्रॉट इन फ्रॉम अ वेल, ठीक है, वाटर कहाँ से आता था, कुएं से आता था। एंड ड्रेन आउट, और इसके बाद एक ड्रेन आउट यानी पानी निकालने की भी व्यवस्था थी। आउट आफ्टर यूज करने के बाद पानी निकल जाता था। परहैप्स इम्पोर्टेंट पीपल टू कडिव इन दिस टैंक ऑन स्पेशल ओकेशन, और ये टैंक कब यूज किया जाता था, स्पेशल ओकेशन पे, ठीक है, स्पेशल समारोह पे। अदर सिटीज सच एज कालीबंगा, कुछ और सिटीज़ मिले, कालीबंगा, लोथल, ठीक है, फायर अल्टर्स, कुछ आग के भी मिले। स्रोत वेयर सेक्रीफाइसेस मेनी हैव बीन परफॉर्म्ड एंड सम सिटीज़, कुछ और सिटीज़ जैसे कुछ सिटीज़ थे अपने आप में बहुत सारे परफॉर्म अच्छे थे, यानी बहुत अच्छा, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एंड लोथल एंड हैड एलेबोरेटेड स्टोर हाउसेस, यहाँ बहुत सारे घर अच्छे अच्छे तैयार थे, बने थे ना। देखिए ये स्नानागार है, चारों तरफ देखिए कैसे कमरे बने, मकान, नीचे उतरने के लिए भी जगह दिए गए हैं। तो यही ग्रेट बात है, ठीक है। अब आइए हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट। हाउसेस घर के बारे में अब हम देखेंगे, और ड्रेन्स के बारे में यानी नाली के बारे में देखेंगे, और सड़कों के बारे में देखेंगे। जनरली हाउसेस, वहाँ की जनरली हाउसेस क्या थी, 1 और 2 स्टोर में थी, स्टोरी हाई में थी, विथ रूम्स बिल्ट अराउंड अ कोर्टयार्ड, रूम कोर्टयार्ड आंगन के चारों तरफ बने हुए होते थे, ठीक है। बाथिंग एरिया सेपरेट होते थे, नहाने का स्थान। और वेल्स टू सप्लाई वाटर, और सप्लाई वाटर कहाँ से आता था, वेल से, कुएँ से। मेनी ऑफ दी सिटी, बहुत सारे सिटीज़ किससे थे, कवर ड्रेन यानी नालियों का निर्माण भी था बहुत सारे शहरों में। नोटिस हाउ केयरफुली दिस वर प्लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन्स, देखिए और एक कैसे थी, स्ट्रेट लाइन में नालियों का निर्माण हुआ था, ठीक है। ऑल दो यू कैन नॉट सी इट, जो कि आप हमेशा नहीं देखते। ईच ड्रेन हैड, प्रत्येक ड्रेन जो थी, प्रत्येक नाली जो थी, जेंटल स्लोप यानी जेंटल में यानी समान ढाल में थी। वाटर कुड फ्लो थ्रू इट, जो कि वाटर का फ्लो हो सके। वेरी ऑफन ड्रेन्स इन हाउसेस वर कनेक्टेड टू द दोज ऑन, और एक किससे कनेक्टेड थी, ठीक है, कनेक्टेड टू दोज ऑन द स्ट्रीट एंड स्मॉलर ड्रेन लेड इनटू बिगर वंस, एक दूसरे से, ये कहने का मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड थी, ठीक है। छोटी नालियाँ बड़ी नालियों में जाके गिरती थी, जैसे आज के समय में है। एज द ड्रेन्स वर कवर्ड इंस्पेक्शन होल्स, एक और इसमें क्या हुआ था, होल्स थे, कवर्ड थे, प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स टू क्लीन देम, इनको साफ़ करने के लिए होल का भी निर्माण किया गया था। ऑल थ्री, अभी इन तीनों में देखिए हाउसेस, ट्रेन्स एंड स्ट्रीट्स वर प्रोबेबली प्लान एंड बिल्ट एट द सेम टाइम, मीन सेम टाइम से में ये बनाए गए थे, यानी अच्छे तरीके से इनका निर्माण हुआ था, हाउस, ट्रेन एंड स्ट्रीट्स का ना। बेटा आइए अब लाइफ, यहाँ के लोगों का जीवन देखते हैं हम लोग। लाइफ यानी आपने अभी तक क्या देखा, ग्रेट बात तब देखा, वहाँ की शहर को नालियों को देख लिया कैसी थी, अपर सिटी थी, लोअर सिटीज़ थी, वहाँ की ड्रेन व्यवस्था देख लिया आपने कैसा था। तो बहुत सारी चीज़ें, आप लाइफ देखिए यहाँ का लाइफ कैसा था। हड़प्पन सिटी वाज अ वेरी बिजी प्लेस, बहुत बिजी प्लेस था, कौन, हड़प्पा। देयर वर पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग इन द सिटी, स्पेशल बिल्डिंग, स्पेशल कंस्ट्रक्शन यहाँ पे होता था, यानी अच्छी अच्छी बिल्डिंगें यहाँ पे हैं इस शहर में। दीज वर प्रोबेबली द रूलर्स, ये किसके द्वारा बनाए गए थे, रूलर्स के लिए या रूलर्स के द्वारा। इट इज़ लाइकली दैट द रूलर्स, मतलब कुछ ऐसे ऐसे
बिल्डिंग भी थी, स्पेशल बिल्डिंग थी जो किसके लिए थे, रूलर्स के लिए। इट इज़ यानी वहाँ के शासक के लिए। इट इज़ लाइकली दैट द रूलर सेंट पीपल टू डिस्टेंट लैंड टू गेट मेटल। ठीक है, इट इज़ लाइकली दैट द रूलर सेंट पीपल टू डिस्टेंट लैंड टू गेट मेटल, प्रेशियस स्टोन्स एंड अदर थिंग्स दैट दे वांटेड। यानी वो जो चाहते थे उनको दिया गया। ठीक है, क्या क्या, स्टोन्स, प्रेशियस यानी कीमती पत्थर, धातुएं, मेटल, लैंड, भूमि दिया गया ना रूलर्स के द्वारा। ठीक है, दे मेनी हैव केप्ट द मोस्ट वैल्यूबल ऑब्जेक्ट। और देखिए, और जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंगें थी उसमें ये सब सामान वैल्यूबल ऑब्जेक्ट रखा जाता है, जैसे सच एज ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, गहने गोल्ड एंड सिल्वर, ब्यूटीफुल बीड्स यानी मन के स्वयं के लिए, फॉर देमसेल्फ के लिए उन्होंने बनवाया था अपने के। यानी वो क्या क्या पहनते थे, देखिए गोल्ड भी पहनते थे, सिल्वर भी पहनते थे, बीड्स भी पहनते थे मन के जो होता था गले में, उसके बाद प्रेशियस कीमती स्टोन उनके पास थी, मेटल थे, लैंड थे, ऐसी चीज़ें थी। एंड देयर वर स्क्राइब्स। स्क्राइब्स आप जानते हैं यानी जो पुरानी चीज़ें हैं स्क्राइब्स करने के लिए ठप्पेदार मोहरों टाइप में मोहरे, तो मोहरे। पीपल हु न्यू हाउ टू राइट, हु हेल्प प्रिपेयर द सील्स एंड परहैप्स रोट ऑन अदर मटेरियल्स दैट हैव नॉट सर्वाइव। जो सर्वाइव नहीं कर पाते थे उनके लिए भी, और बहुत सारे इसमें सील्स थे। ठीक है, ये थे, और बहुत लिखे भी गए, राइट जो इनको जानते थे उस स्क्राइब्स पे लिखे भी गए या मिले भी हैं इस स्क्राइब्स पे। ओके, बिसाइड्स देयर वर मेन एंड वुमेन। अब देखिए, देयर वर मेन एंड वुमेन। अब देखिए क्राफ्ट्स पर्सन में क्या थे, मैन एंड वुमेन का, मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स आइदर इन देयर ओन होम्स और इन स्पेशल वर्कशॉप। कुछ स्पेशल वर्कशॉप भी कुछ लोग करते थे अपने घर पे या घर के बाहर। पीपल वर ट्रेवलिंग टू डिस्टेंट लैंड और रिटर्निंग विथ रॉ मटेरियल्स एंड। पीपल जाते थे यात्रा करके, रॉ मटेरियल्स लेके आते थे। स्टोरीज, बहुत सारी स्टोरियाँ मिली इसमें। मैनी टेरिकोटा टॉय, बहुत सारे टेरिकोटा टॉयज भी मिले हैं। हैव बीन फाउंड, पाए गए हैं, जो बच्चों चिल्ड्रन मस्ट, जिससे बच्चे खेलते थे। ठीक है, तो टेरिकोटा टॉयज यानी मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं ना उस समय के, तो उससे ये तो बच्चे भी तो खेलते थे। देखिए ये कुएँ का निर्माण देखिए कैसे था, देखिए ये सारे ये सील्स है बेटा, ये देखिए, तो ये टेरिकोटा टॉय जैसे बच्चे खेलते थे हैं। न्यू, देखिए ये स्टोन वेट्स, ये स्टोन है, बड़े केयरफुली तरीके से देखिए इसको बनाया गया है। ठीक है, बेड्स भी हैं, ये बेड्स हैं राइट से मन के ना। और क्या है, चलिए और बताएंगे। न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी, यानी नए क्राफ्ट्स शहर में, न्यू क्राफ्ट्स कैसे हुए देखिए, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट्स, लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट वर मेड एंड फाउंड इन हड़प्पन सिटीज़। हड़प्पा सिटी में पाया गया है मोस्ट ऑफ थिंग्स, बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट ने पाए हैं क्या, स्टोन, सेल्स एंड मेटल्स पाए हैं। ये और क्या क्या, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर। कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज्ड। कॉपर एंड ब्रॉन्ज कहाँ यूज हुआ था, टूल्स में होता था, वेपन्स में होता था, ऑर्नामेंट्स में एंड वेसल्स में। गोल्ड एंड सिल्वर्स में। ठीक है, और ये सब किस में यूज, गोल्ड एंड सिल्वर कहाँ क्या बनाने में यूज होते थे, ऑर्नामेंट में ना एंड वेसल्स में। ओके, देखिए ये हड़प्पन आल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन्स, दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर में कैसे था। ठीक है, एंड यूजली हैव एन एनिमल कॉल्ड ऑन देम, एनिमल को के लिए यूज होता था ये। द हड़प्पन्स आल्सो मेड पॉट्स विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन। हड़प्पन पॉट यानी घड़े किस डिजाइन में बनाते थे, ब्लैक डिजाइन में बनाते थे। ठीक है, अब ये देखिए ये वहाँ की मूर्ति भी मिली है वहाँ से, हड़प्पा से। तो कॉटन, अब कॉटन देखिए, कॉटन वाज प्रोबेबली ग्रो, कॉटन मेहरगढ़ में, मोस्ट इम्पोर्टेंट बेटा कि मेहरगढ़ में सबसे पहली बार कॉटन कहाँ पे मिला, मेहरगढ़ में मिला। कब, 7000 BC पहले, यानी शुरुआत हो चुकी थी मेहरगढ़ में। एक्चुअली फिर उसके बाद देखिए, एक्चुअली पीसेस ऑफ द क्लॉथ वर फाउंड अटैच टू लीड ऑफ सिल्वर वेस्ट। यानी कॉटन मिलने से क्या क्या ये दिखाता है कि उस समय कपड़े कॉटन के बनने शुरू हो चुके थे। ठीक है,
मोहनजोदड़ो में। आर्कियोलॉजिस्ट हैवन फाउंड स्पेंडल और वर्ड्स, आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ और पाया है स्पेंडल वर्ड्स। अब ये स्पेंडल वर्ड्स क्या है देखिए, तो देखिए फैंस ये क्या है, अनलाइक स्टोन और सेल्स, देखिए ये स्टोन या सेल्स थे, दे आर फाउंड नेचुरली, और एक किससे आर्टिफिशियली रूप से बनाए जाते थे ये। गम वाज, इसमें गम यूज होता था, से सैंड भी थे, बालू और पाउडर, ठीक है। क्वार्ट्ज इनटू ऑब्जेक्ट, ये सैंड से या पाउडर क्वार्ट्ज से बनाए जाते थे। द ऑब्जेक्ट्स वर देन ग्लेज्ड रिजल्टिंग इन अ शाइनी, इसमें ग्लेज यूज होता था जिसका रिजल्ट क्या निकलता था कि बहुत ही शाइनी इसका सरफेस होता था ग्लासी, ठीक है, बहुत चिकना है ना। द कलर्स ऑफ द ग्लेज वर, ग्लेज का कलर्स क्या होता था, ब्लू या सी ग्रीन ने। ऑफेंसिव वाज यूज टू मेक, और ये कहाँ यूज होता था, बेड्स में, बैंगल्स में यानी मनके में, चूड़ी में, ईयरिंग्स में एंड टिनी वेसल्स में, ठीक है, इसमें यूज होता था। मेड ऑफ टेरिकोटा एंड फैंस, दिज वर यूज इन स्पेन ट्रेड, ठीक है, तो ये टेरिकोटा में भी यूज होता था। अब आइए, मेनी ऑफ द थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस वर प्रोबेबली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट के द्वारा ये बनाया जाता था। देखिए अ स्पेशलिस्ट इज अ, स्पेशलिस्ट क्या होते थे, इज अ पर्सन, जब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज स्पेशलिस्ट, तो स्पेशलिस्ट इज अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन स्पेशलिस्ट है जो हुई इज ट्रेंड, किसमें ट्रेंड होते थे, टू द ओनली वन काइंड ऑफ वर्क, मतलब किसी एक कार्य में स्पेशलिस्ट होते थे, कार्य करने में ट्रेंड होते थे, ठीक है। तो कार्विंग सेल्स जो क्या बनाते थे, देखिए वर्क होते तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे कोई स्टोन कटिंग में होता था ट्रेंड, कोई पॉलिश में होता था, बेड्स को पॉलिश करने में होता था, या कोई कार्विंग सेल्स में होता था, तो ये सब होते थे, ठीक है। अब आइए, एंड सी हाउ वेल द फेस इज कट एंड हाउ केयरफुली द बियर्ड इज सोन, दिस मस्ट हैव बीन द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन। तो ये सब चीज़ें दिखाती है कि उस समय भी लोग अपने एक्सपर्ट में यानी कितनी गहनता से, कितने एक्सपर्ट से लगे हुए होते थे, ठीक है। नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन ए स्पेशलिस्ट, ये स्पेशलिस्ट तो नहीं हो सकते, नो नॉट एवरीबडी, सब लोग तो स्पेशलिस्ट, सब लोग स्पेशलिस्ट नहीं थे। वी डिड नॉट नो वेदर ओनली मेन वर स्पेशलिस्ट और ओनली वुमेन वर स्पेशलिस्ट, हम ये नहीं कह सकते, नहीं जानते कि स्पेशलिस्ट कौन था, मेन थे या वुमेन थे, या दोनों थे, या दोनों में से कोई एक था, ठीक है। परहैप्स सम वुमेन एंड मेन में हैव बीन स्पेशली, बट ये कह सकते थे कि कुछ उसमें वुमेन थी और कुछ उसमें मेन, यानी दोनों क्या थे, स्पेशलिस्ट थे। क्या बनाने में, वही जो मैंने बताया था, जिस पे ट्रेंड होते थे, ठीक है। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, सब देखिए, अब जब रॉ मटेरियल्स क्यों चाहिए, यानी कच्चे माल, जब आप कुछ चीज़ें बनाने होती हैं, तो आप जैसे खिलौना मिट्टी के बनाते हो, तब बेटा तो मिट्टी के लिए सर्च करोगे ना, तो मिट्टी क्या है, रॉ मटेरियल। देखिए रॉ मटेरियल्स आर सब्सटेंसेस दैट आर आइदर फाउंड नेचुरली, सच है, इसमें क्या क्या थे, वुड होते थे, ओर्स ऑफ मेटल्स, धातु थे, प्रोड्यूस बाई फार्मर, जो फार्मर्स या हर्डर्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते थे, ठीक है, इकट्ठा, हर्डर्स बीज इकट्ठा करने वाले। दीज आर देन प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस फिनिश गुड्स, ठीक है, जो सामान बनाते थे। फॉर एग्जांपल जैसे कॉटन किसके द्वारा बनाया जाता था, फार्मर्स के द्वारा, तो कॉटन फार्मर्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा, प्रोड्यूस बनाना नहीं बेटा, प्रोड्यूस यानी उत्पादन, तो किया जाएगा, तो किसके पास जाएगा आदमी, फार्मर्स के पास जाएगा ना लेने। इज अ रॉ मटेरियल दैट में प्रोसेस टू मेक इस कॉटन रॉ मटेरियल्स क्या बनता था, क्लोथ, ठीक है। कुछ और कॉटन रॉ मटेरियल्स भी होते थे, कॉपर, टीन, गोल्ड, सिल्वर, प्रेशियस स्टोन एंड द ब्रॉड फ्रॉम, इससे ये बहुत डिस्टेंट प्लेसेस में मिलते थे, जगह जगह पे। द हड़प्पन प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम, हड़प्पा वाले लगभग कहाँ से कॉपर पाते होंगे, राजस्थान में, ठीक है, आज के समय राजस्थान से लेके जाते होंगे, इवन फ्रॉम ओमान। और उसके बाद देखिए वेस्ट एशिया से टीन लाया जाता था, वेस्ट एशिया। टीन विच वाज मिक्सड विथ अ कॉपर, टीन किससे किससे मिलके बनाया जाता था, कॉपर से और ब्रॉन्ज से, ठीक है, टीन याद रखें। टीन विच, रुकिए एक मिनट बेटा, टीन विच वाज मिक्सड विथ कॉपर टू प्रोड्यूस
ब्रॉन्ज। ठीक है, तो कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज, यानी ब्रॉन्ज में क्या होता था, कांस्य। कांस्य किससे मिलके बनता था, टीन से और कॉपर से। ओके, तो मे हैव बीन ब्रॉड, जो आज के समय में प्रेजेंट डे अफगानिस्तान और ईरान से लाया जाता था। गोल्ड कुड हैव सम ऑल द, गोल्ड कहाँ से, कर्नाटका से लाया जाता था। और प्रेशियस स्टोन्स कहाँ से लाया जाता था, गुजरात से, ईरान से, अफगानिस्तान से। ठीक है, तो आपने ये भी बेटा जान लिया कौन कहाँ कहाँ से आता था। अब फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़ हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।